अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उवैस हैदर, वेदर एनालिस्ट फ्रॉम pakweather.com। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे कि ये समंदरी तूफान जो इस वक्त कराची के जुनूब में तकरीबन 650 किलोमीटर दूर वाक़ है, ये समंदरी तूफान अब काफ़ी हद तक इसके ट्रैक की आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन तकरीबन 70 to 80% होती हुई नजर आ रही है। अब ये समंदरी तूफान कहाँ मूव करेगा फर्दर और पाकिस्तान के किन किन एरियाज को इस हवाले से खतरात लाहक हो सकते हैं, कराची की क्या सूरत हाल रहने वाली है, बारिशों की जो पेशगोई सुनने में आ रही है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। साथ ही जो गर्मी की एक शदीद लहर हमारे रीजन को जो मुतासिर करने जा रही है इस हवाले से भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस का ये सिलसिला जो है वो बर वक्त जारी रह सके और आप लोगों तक इंफॉर्मेशन सही और मुस्तनद मिलती रहे। तो व्यूअर्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन बाइपर जो है इस वक्त कराची से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर जुनूब में वाक़ है और इसके स्टेटस की अगर बात करें तो ये एक्सट्रीमली सिवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन में इंटेंसिफिकेशन हासिल कर चुका है। साथ ही इसके अराउंड में सराउंडिंग में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 195 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक तजावुज कर रही है। ये समंदरी तूफान जो है वो 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमने देखा इस समंदरी तूफान ने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पर अपनी मूवमेंट जारी रखी थी। अब ये मजीद नॉर्थ पे आता हुआ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन इख्तियार करता हुआ दिखाई देगा। मजीद आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान इसकी मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट ही रह सकती है। समंदरी तूफान बाइपर जो है जो इस वक्त इंटेंसिफिकेशन हासिल करता हुआ कैटेगरी 3 में दाखिल हुआ है, इसकी बेसिक वजूहात वहां का दर्जा हरारत जो है अरेबियन सी के उस पोर्शन का दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। जैसे ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में मूव होता हुआ हमारे रीजन के करीब आएगा तो दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी समंदर के, और समंदर का टेम्परेचर जो हमारे रीजन पर चल रहा है वो 29 से 30 और 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, जो इस समंदरी तूफान की इंटेंसिफिकेशन को रोकता हुआ इसको डाउनग्रेड करेगा, यानी कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 के साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा। तो व्यूवर्स, जैसे ही ये कराची से करीब तकरीबन 350 किलोमीटर और गुजरात से अराउंड 200 किलोमीटर के फासले पर होगा, उसके बाद इसका जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट जो है 50 to 60% यही बता रहे कि रन ऑफ कच्छ और सिंध के बॉर्डर के आसपास कहीं इसकी लैंडफॉल हो सकती है। दूसरी जानिब कुछ मॉडल्स अब ये प्रेडिक्ट करना शुरू हो गए कि ये तूफान एक बार फिर अपना ट्रैक चेंज करता हुआ नॉर्थ वेस्ट या स्लाइटली वेस्ट की डायरेक्शन में मूव होना शुरू करेगा और ये दोबारा से जो है वो हमारे कराची शहर के करीब आता हुआ बलूचिस्तान के करीब जाएगा या फिर दोबारा से जो है टुवर्ड्स ईरान की तरफ मूव होना शुरू होगा। फिलहाल आखिरी वक्त तक जो है इसकी जो प्रिडिक्शन है, इसकी जो एग्जैक्ट ट्रैक को बताना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि आखिरी वक्त में ये समंदरी तूफान जो है अपनी मूवमेंट चेंज कर सकता है और मुसलसल हम गुज़िश्ता कई घंटों से देख रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं कि ये तूफान जो है मुसलसल अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी नॉर्थ ईस्ट की जानिब मूव होना शुरू हो जाता है, कभी अचानक से नॉर्थ और कभी नॉर्थ वेस्ट की जानिब मूव होना शुरू हो जाता है। फिलहाल अभी हमारे रीजन के काफ़ी करीब आ चुका है तो इसलिए इसकी प्रिडिक्शन करना थोड़ा आसान होता जा रहा है, लेकिन आखिरी वक्त में भी देखना पड़ेगा कि ये हमारे शहर से, कराची शहर से कितना दूर लैंडफॉल करेगा। तो अब आ जाते हैं इस साइक्लोन के हवाले से जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे रीजन पर पड़ने वाले। तो सबसे पहले ये समंदरी तूफान जैसे ही कराची शहर और सिंध के नज़दीक आता हुआ दिखाई देगा तो इसके सबब हम देखेंगे कि गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी फ्यूलिंग जो है, सारी हवाएं साइक्लोन के सराउंडिंग में इसको एज अ फ्यूल प्रोवाइड कर रही हैं। मॉइस्चर जो है सारा ये अपनी तरफ कैरी कर रहा है, जिसके सबब हम ह्यूमिड विंड्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा, दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिलेगा। कराची शहर की अगर बात करें तो टेम्परेचर रेंजेस 41 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रह सकते हैं आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। सिंध के ईस्टर्न एरिया, सिंध के सेंट्रल और सिंध के अपर एरियाज में टेम्परेचर रेंजेस जो है वो 42 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के अराउंड भी रह सकते हैं। अब आ जाते हैं बारिशों के हवाले से, हमारे सिंध और बलूचिस्तान के एरियाज में कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है। तो अगर इस साइक्लोन की मूवमेंट जो है वो गुजरात या रन ऑफ कच्छ के पास कहीं लैंडफॉल करता है तो उसके सबब हम देखेंगे कि सिंध के ईस्टर्न एरियाज में, सिंध के साउथ ईस्टर्न एरियाज में शदीद बारिश हो सकती है। विंड जो है वो अराउंड 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और इसका अगर इम्पैक्ट कराची शहर में पड़ता है तो कराची के आसपास या कराची शहर में चंद मुकामात पर कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि लाइट टू मॉडरेट और कुछ एरियाज में आइसोलेटेड हैवी शावर्स हो सकते हैं। हवाओं की रफ्तार जो है शहर कायद में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा चल सकती है। अगर ये समंदरी तूफान कराची के बिल्कुल आसपास कहीं लैंडफॉल करता है तो उसके सबब जो है कराची शहर में हैवी रेनफॉल, डैमेजिंग विंड्स और ख़ास तौर पर विंड की रफ्तार जो है वो 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा तक तजावुज़ कर सकती है।
व्यूवर्स वैसे तो यही दिखाई दे रहा है कि ये समंदरी तूफान ऐसा ऐसा अपनी मूवमेंट जो है वो फाइनल अप्रोच जो है यानी लैंडफॉल अपना जो है वो रन ऑफ कच्छ और गुजरात के पास करेगा। लेकिन इनकेस अगर ये दोबारा अपनी मूवमेंट जो है वेस्ट की जानिब इख्तियार करता है, नॉर्थ वेस्ट की जानिब इख्तियार करता है, तो यकीनन हमारे शहर कराची की अगर बात करें तो यहाँ पे खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में ये समंदरी तूफान जो है वो बारिशों का सबब बन सकता है, तेज हवाओं का सबब बन सकता है और नुकसान का भी सबब बन सकता है। तो ज्यादातर इम्कान यानी 60% चांसेस इसकी यही है कि गुजरात और रन ऑफ कच्छ के पास ये अपना लैंडफॉल करेगा और कुछ चांसेस ये हैं कि ये सिंध के डायरेक्टली सिंध पर अफेक्ट करेगा या बलूचिस्तान के साहिली इलाकों को अफेक्ट कर सकता है। इसके इम्कान फिलहाल 40% है, ज्यादातर इम्कान अगेन जो है वो 60% जो है वो रन ऑफ कच्छ और गुजरात के लिए हैं। तो व्यूवर्स समंदरी तूफान के सराउंडिंग में काफी ज्यादा हाई टाइड्स हैं, हवाओं के साथ साथ लहरें भी काफी ज्यादा हाई रिकॉर्ड की जा रही है। अराउंड 10 से 15 फीट की लहरें रिकॉर्ड की जा रही है और जैसे जैसे हमारे सिंध रीजन के करीब आएगा तकरीबन 8 से 10 फीट की लहरें, 12 फीट की लहरें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं और कराची शहर में भी 8 से 10 फीट की लहरें एक्सपेक्ट की जा सकती है। डिपेंड करेगा अगेन इसके ट्रैक के ऊपर, जितना ज्यादा ये हमारे रीजन के करीब होगा उतनी ज्यादा लहरें एक्सपेक्ट की जा सकेंगी। अगेन हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, माहीगीरों से रिक्वेस्ट करेंगे कि 15 से 16 जून तक जो है वो आपने गहरे समंदर में नहीं जाना। शहरियों से भी रिक्वेस्ट है कि साहिली समंदर का इस ड्यूरेशन के दौरान रुख ना करें। तो मजीद तफसीलात के हवाले से हम आगाह करते रहेंगे। वैसे इधर को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।